नेक्स्ट गोल इज राइटिंग अ न्यूरल नेटवर्क फॉर इट. ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क का कोड मैं यहां पे दिखाता हूं. सो न्यूरल नेटवर्क कोड इज दिस. पायटॉर्च में मॉडल ऐसे लिखते हैं. देयर इज द इनिशियलाइजेशन मेथड जिसमें आप सब लेयर्स इनिशियलाइज करते हो. यहां पे एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होता, ओके ओनली लेयर्स होते ओके हैं. ओके, और फॉरवर्ड मेथड होती है जिसमें हम नेटवर्क जब कोई भी डेटा इनपुट लेता है तो उसके थ्रू कौन से ऑर्डर में कौन से लेयर्स के थ्रू पास होगा, ये है फॉरवर्ड. राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, वो चीज सिर्फ फॉरवर्ड में होती है. सो लेयर यहां पे इनिशियलाइज होंगे, वो यहां पे यूज होंगे, और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो तुम यहां पे लिखोगे. इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने एक्टिवेशन फंक्शन भी यहां पे बना दिया है. कुछ लोग नहीं बनाते. ये पायटॉर्च में क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज torch.nn.relu, और इसका आई हेट दिस टाइपिंग ऑल्सो. दिस इज हार्ड. R कैपिटल, E स्मॉल, L कैपिटल एंड U कैपिटल. रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट बोलते हैं इसको, वेयर एज इट इज अ सिंपल फंक्शन, बट आई हेट दिस. सो ऐसे करते हैं लोग. या देर इज अनदर ऑप्शन, torch.nn.functional, एंड देन यू हैव स्मॉल में rel. तो फंक्शनल में सिर्फ फंक्शन कॉल होता है, एंड nn डॉट, ये रेलू जो कैपिटल है वो एक सेपरेट लेयर है. ओके ओके तो ओके तुम कैसे भी करो, बट पायटॉर्च का मॉडल ऐसे बनता है. इनिशियलाइजेशन में इनिशियलाइज, फॉरवर्ड में लेयर्स को लेके डेटा को पास करते हैं. ठीक है, तो ये मॉडल अगर आप देखोगे यहां पे, इफ यू सी, इट इज एम्बेडिंग, विच इज वोकैबुलरी कितनी बड़ी है उसको लेके वो एम्बेडिंग में मैप करेगा. ओके, देन फिर जितना उसका इनपुट एम्बेडिंग का था वो वो करेगा मैप 32 न्यूरॉन्स में. सो पहले एम्बेडिंग आएगा, फिर एम्बेडिंग को जाके वो 32 में कन्वर्ट करेगा, फिर 32 को 1 में कन्वर्ट करेगा. सो आइदर 0 या 1 फॉर पॉजिटिव और निगेटिव. सेंटिमेंट एनालिसिस चल रहा है, राइट? तो दिस काइंड ऑफ लाइक वर्क्स इतना सिंपली दैट वे. एंड टोकनाइजर क्या करता है, टोकनाइजर कन्वर्ट वर्ड टू इट्स न्यूमेरिकल आईडी, राइट? तो कोड मैंने इतना सिंपल नहीं लिखा है. वर्ड टू इट्स न्यूमेरिकल आईडी एंड न्यूमेरिकल आईडी टू इट्स वर्ड. वो कोड ऐसे किया है कि वी बिल्ड अ काउंटर, एंड हर एक वर्ड प्रोसेस करके जो भी जितने भी डेटा सेट में वर्ड है उसके हिसाब से हम काउंट सेट कर रहे हैं. सो इवेंचुअली वी फाइंड मोस्ट कॉमन वर्ड्स कौन से है, उसके हिसाब से हम आईडी उसको असाइन करेंगे. जो वर्ड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है उसका टोकन आईडी सबसे छोटा होता है, बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड. हम उसको कॉम्प्रेस करने के लिए टोकन आईडी कम देंगे, और जो ज्यादा रेयर है उसको हायर नंबर मिल जाता है. अच्छा 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 अच्छा. ठीक तो है, उसको वैसे मशीन को मीनिंग समझ में आता मशीन है, को वैसे फ्रीक्वेंसी के बेस से वो आईडी कर फ्रीक्वेंसी देता से है. आईडी करता है. और एक बार हमने आईडी की मैपिंग टोकनाइजर ने सेव कर ली, तो आईडी टू मीनिंग मैपिंग कर लेता है सेंटिमेंट अपना ये एम्बेडिंग वेक्टर. तो ये नेटवर्क इतना सिंपल है. टोकनाइजर का कोड आप रेडीमेड यूज कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो. एंड देन डेटा डाउनलोड मैं कर रहा हूं फ्रॉम दिस लाइब्रेरी बाय हगिंग फेस. सो डेटा सेट्स नाम की लाइब्रेरी है. दिस लाइब्रेरी इज अगेन बाय हगिंग फेस. ओके, वहां में लोड डेटा सेट नाम का फंक्शन है. आई एक्चुअली डोंट लाइक राइटिंग इट दिस वे. आई प्रेफर टू इंपोर्ट इट लाइक इंपोर्ट डेटा सेट्स एज hg डेटा सेट्स. तो मुझे पता चलता है कि हगिंग फेस डेटा सेट्स है, एंड देन आई से हगिंग फेस डेटा सेट्स डॉट लोड डेटा सेट. तो फॉर माय ब्रेन दिस मेक्स मोर सेंस. तो मुझे पता चल जाता है कि लोड डेटा सेट फंक्शन यार इस लाइब्रेरी का है. बट फॉर सम रीजन नो वन ऑन इंटरनेट राइट्स इट लाइक दिस. Which one do you prefer? मुझे तो लगता है ये बेटर है भाई, but no one else does. I guess it depends. लोगों को कितना इंफॉर्मेशन चाहिए उस वेरिएबल से. आई थिंक मोस्ट लोगों के लिए सिर्फ डेटा सेट आ रहा है उतना काफी है. आई थिंक टू यू इट मैटर्स मोर कि यू शुड आल्सो नो हगिंग फेस से आ रहा है.
So I think it depends तुम्हारा preference क्या है. ओके, तो हम हगिंग फेस डेटा सेट से डेटा सेट लोड कर रहे हैं. यहाँ पे जो है दिस इज द पाथ. सो एवरी थिंग पाथ दो, सब डेटा सेट वो डाउनलोड कर लेगा. फिर कुछ नहीं, टोकनाइजर ने ये टोकन, path कहाँ से मिलता है? ये पाथ मिलता है. यू गो टू हगिंग फेस और जो भी डेटा सेट डाउनलोड करना है, लेट्स से मेरे को ओपन मैथ रीजनिंग करना है, तो यहाँ पे यूज दिस डेटा सेट बटन होता है. हाँ. वो क्लिक करके जब डेटा सेट पे क्लिक करोगे तो इट गिव्स यू व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट. Okay. देयर इज अ Got it. शॉर्टकट टू डू इट, इज दिस कॉपी पेस्ट बटन, ये जो दिख रहा है इधर. तो ये Okay. किया तो भी पाथ ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाता है. Okay. ठीक है. This is helpful. सो दिस इज दैट न्यूरल नेटवर्क हियर. और मैं ट्रेनिंग का कोड अभी नहीं दिखाऊंगा. वी यूज्ड LLM as is. Why? Because LLM was pre-trained already. But what is training? Training, you know, is gradient descent. What is gradient descent stochastic? We randomly choose a example. We do prediction on it, and then prediction के हिसाब से we try to reduce error. Correct? तो ये देखो ये कोड. We are going through each example for each data in the data set. ठीक है. तो फिर हम क्या करते हैं, मॉडल से प्रेडिक्शन कराते हैं. इधर आउटपुट इज इक्वल टू मॉडल प्रेडिक्शन, एंड देन वी कैलकुलेट द एरर. लॉस इज द एरर. और फिर क्या होता है, दिस लॉस डॉट बैकवर्ड कैलकुलेट्स द डेरिवेटिव ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट. मैं उसको ऐसे लिखता हूं, डी एरर with respect to d weights is equal to torch dot autograd grad equal to this. This is the actual internally क्या हो रहा है when we call loss dot backward. Loss dot backward जब कॉल कर रहे हैं तो loss का change with respect to model के parameters का change is calculated. And because we have calculated relationship between these two, we can adjust parameters to reduce our loss. तो मतलब internally mathematically partial derivative लेते जा रहा है. Exactly. And ये optimizer जो step है वो ना मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहा है. वो भी कैसे कर रहा है, for every parameter in the model का parameter, you take the parameter, you multiply learning rate and वो जो भी derivative है उसका. और फिर एंड सिंस तुम उसको डिसेंड करवा रहे हो तो तुम माइनस कर रहे हो पैरामीटर्स से. असेंड करवाते तो प्लस तो करते. प्लस होता. यहाँ पे लेट मी सी, इज दिस करेक्ट? आई थिंक मैंने कुछ तो यहाँ पे स्लाइड झोल किया है. नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है, परफेक्ट. सो ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप ऑटोमेटिक जो चीज कर रहा है वो एक्चुअली में पैरामीटर 1 by 1 अपडेट हो रहा है. ये यहाँ पे दिखा हुआ है. ठीक है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड टू अंडरस्टैंड. और फिर कुछ नहीं है, हम लॉक करते हैं एंड ये पूरा के पूरा ट्रेनिंग बन गया इसका. तो द वे टू रन इट इज दिस. वे टू रन दिस, यस, मैंने इसीलिए क्लियर किया. द वे टू रन इट इज, वी से पाइथन train model.py. तो ये मॉडल को ट्रेनिंग का कोड है, वेरिन एक एक डेटा रीड होगा और एक एक डेटा को वो ट्रेन करेगा. आई हैव यूज्ड W and B so that we could see वो ट्रेनिंग कैसे हो रही है. ठीक है. तो आई विल ओपन दिस. 5 इपॉक को रन हो रहा है. एवरी टाइम लॉस कम हो रहा है. Don't get scared because this happens in every neural network. There will be number of times how much data is gonna go through it. Then हर टाइम लॉस कम होगा. तो यहाँ पे एक लॉस जो दिख रहा है, ये ऐसे लॉस दिख रहा है इधर. एंड बस इधर नीचे एक्यूरेसी 91.45%. यस. और ये मैंने वेट एंड बायस इसलिए किया बिकॉज इट अलाउज अस टू हैव दिस ग्राफ.
ओह, ओके 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 ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जब था, जब ग्रेडियंट डिसेंट किया, तब उसकी लॉस इतना था। और फॉर एवरी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट किया तो दिख रहा है कभी लॉस कम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके इवेंचुअली इट बट जनरल कॉन्वर्जेस। ट्रेंड उसका कन्वर्जेस। ओके। यस। सो दिस सेंटिमेंट एनालिसिस में एज लॉन्ग एज यू हैव डेटा, ठीक है, तो इस डेटा सेट में जो भी हमने सेंटिमेंट एनालिसिस का लिया है, इट इज दिस डेटा सेट। ओके, सो कंक्लूडिंग द लेक्चर टुडे, वी हैड द लर्निंग गोल्स ऑफ running a simple neural network. We saw the transformers library जो Hugging Face की है and how easy it makes. We saw हर NLP का stages क्या होती है, वर्ड को उसको न्यूमेरिकल आईडी में कन्वर्ट करता है टोकनाइज्ड, फिर न्यूमेरिकल आईडी इनपुट लेगा मॉडल और फिर उससे वो मीनिंग में कन्वर्ट करेगा एम्बेडिंग वेक्टर। एम्बेडिंग के फिर थ्रू। एम्बेडिंग के बाद में आगे के लेयर्स उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो वी कैन डू सेंटिमेंट एनालिसिस, वी कैन डू टेक्स्ट जनरेशन, Q&A, समराइजेशन, एवरीथिंग की प्रोसेस सेम हो जाती है इफ यू यूज LLM। दैट्स व्हाई LLMs आर कॉल्ड एज फाउंडेशन मॉडल्स। जो अगर उसका डायग्राम में हम देखेंगे, एनवीडिया की डायग्राम इज अ वेरी गुड डायग्राम हियर। They can take anything and they can do any task on it because they are general purpose models. So we जीपीटी का जनरल yes, पर्पस टेक। yes, and यहाँ पे चैट they विद जनरल यूजिंग जनरल पर्पस टेक, चैट जीपीटी। yes, exactly, but उसका GPT का मीनिंग वहां पे अलग है, but it should have been general purpose tech only. So वो हमने देखा फर्स्ट। सेकंड देखा a simple neural network with which we do the same thing, and that was our extent of it. ये कर्सर, एंड वी आल्सो यूज्ड पाइटॉर्च इंस्टेड ऑफ yes, we केरास, तो also वो भी use PyTorch कवर हुआ। instead of Keras. ये ओलामा रह गया, वो नेक्स्ट में मूव करते थे। लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस फॉर्मेट एंड स्ट्राइक थ्रू। बाकी के लिए अपना ये डन। सो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर टुडे। ओके, ओके, थैंक यू। पीस, वेलकम, बाय बाय।